हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके चैनल महामाया प्रोग्रेसिव ट्यूशन सेंटर में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि रोज जो नए नए आने वाले वीडियो हैं इनकी नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके। चलिए पहले सवाल की तरफ में चलते हैं। बोल रहा है कि सबको आपको IUPAC नाम लिखना है। जितने सवाल दिए गए हैं आपके सारे के सारे IUPAC नेम बताने हैं इनके। तो सबसे पहला सवाल पे चलते हैं। दिया है कि CH3 CH2 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 Cl, इसका IUPAC नेम क्या होगा? आपको बताना है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। ये किसी चीज़ के स्टार्ट करने में ही काफ़ी समस्या होती है। जब कोई चीज़ नया नया करते हैं तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, इन सब समस्याओं से बचने के लिए मैंने कुछ आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आपको सवाल बनाते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या बातों का ध्यान रखना है? कि सबसे पहला आपको लंबा चेन फाइंड करना है। लंबा चेन फाइंड करना है। ठीक है, पहला काम क्या करना है, आपको लंबा चेन ढूंढना है। एक्चुअल में सारा मैंने नॉर्मल ले रखा है, सारे स्ट्रेट चेन में है। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यही लंबी चेन है। मैंने कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं लिया है। देखिए, तो सबसे पहला आपको नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करना है। लेफ्ट साइड से करेंगे कि राइट साइड से करेंगे, काफ़ी समस्या होती है। तो आप एक काम करेंगे। दूसरा बात क्या है कि जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो वहीं से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। आपको इन्हीं दो बातों का मेनली आज के क्लास में ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? कि सबसे पहले लंबी चेन को ढूंढना है। दूसरा काम क्या है कि जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो वहीं से आपको इसकी नेमिंग करनी है। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? एक्चुअल में हिंदी में इनको कहते हैं प्रतिस्थाप्य, जिनको हटाया जा सकता है किसी दूसरे यौगिक के द्वारा या किसी दूसरे तत्व के द्वारा। इनको प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इन्हीं को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिस्थाप्य। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रतिस्थाप्य। आइए चलिए ढूंढते हैं कहाँ कहाँ पे है प्रतिस्थाप्य। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एल्काइल ग्रुप के बारे में। हम लोग यह जाने थे कि एल्काइल ग्रुप को हम लोग R से सूचित करते हैं। ठीक है, R से सूचित करते हैं, कैपिटल R। इसका जो जनरल फॉर्मूला था वो हमारा CnH2n+1 था। क्या था? CnH2n+1। और इसका एक बॉन्ड खाली था। आपको यह भी बताए थे कि इसका एक बॉन्ड क्यों खाली था। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल हम लोग किए थे इस पे, मीथेन में से एओ हाइड्रोजन को निकाल दिए थे तो हमारे पास में बताया था कि यह बच गया है CH3। CH3 को ही हम लोग कहते हैं मिथाइल, यानी कि यह फॉर्मूले पे हमारा आ जा रहा है CnH2n+1 के रूप में। और भी सवाल कराए थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे एल्काइल हाइलाइड के बारे में। एल्काइल हाइलाइड को हम लोग हाइलो एल्केन के नाम से भी जानते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+1X, जहाँ पे X हमारा हाइड्रोजन ग्रुप को सूचित करता था और X की जगह पे हमारे क्या क्या आ सकते थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हम इसको अपनी भाषा में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं तब हम इसको लिखते हैं, अगर फ्लोरीन रहे तो इसको लिखते हैं फ्लोरो, क्लोरीन रहे तो इसको लिखते हैं क्लोरो, और ब्रोमीन रहे तो इसको लिखते हैं ब्रोमो। अगर कहीं पे आयोडीन दिखे तो उसको कह देते थे आयोडो। ओके, तो चलिए अब क्लास पे आते हैं। आज की जो मेन बातें हैं, जो सवाल लिए हैं, इन पे आते हैं।
सवाल क्या है कि CH3 CH2 CH2 Cl, आपको इसका काउंटिंग किस तरफ से करना है। तो चलिए काउंटिंग पे बात करते हैं। तो काउंटिंग यहाँ जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो, तो कहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक आ रहा है आपका, इधर से काउंटिंग कर रहे हैं। मान के चलिए 1 2 3 4, यानी कि 4 नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर हम इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 पहले नंबर पे ही मिल जा रहा है आपका। अब आपको चुनना क्या है कि जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो वहीं से काउंटिंग करना है। तो यहाँ से यह नज़दीक हो गया, यानी काउंटिंग करेंगे इसी तरफ से, और यह वाला हमारा गलत हो गया। तो इसका नेमिंग किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले आपको बताए थे कि हेलो वाला पहले, यानी कि हेलो कौन सा है, यहीं फ़ोन पे हेलो वाला ना, ये इस हाइलोजन वाला हेलो की बात कर रहे हैं। आपका ध्यान बहुत दूर तक चल जाता है। यहाँ से देखिए यह हो गया 1 क्लोरो, कै कार्बन की चेन है, तो इसमें पूरे 4 कार्बन है, और 4 कार्बन को हम लोग कहते हैं ब्यूट। ठीक है, 4 कार्बन के लिए हम लोग कहते हैं ब्यूट, और इसमें सारा का सारा एल्केन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लगा दीजिए ANE। इसका यानी कि नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक इसी प्रकार से दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है कि दूसरा सवाल कहता है कि CH3 CH2 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 Br, यानी कि एकदम बिल्कुल इसी के जैसा सवाल है एकदम। तो यहाँ से इसकी गिनती शुरू करी जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ जानते हैं, इसे कॉपी कर रहे हैं। 2 3 4 ब्रोमीन लग गया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमो। कै नंबर पे लगा है, तो पहले नंबर पे। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इस सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में आपको एल्काइल ग्रुप दे रखा है। अब आपको पता चलेगा कि जो एक बॉन्ड खाली था वह कहाँ पे आएगा। अब गिनती किया जाए तो गिनती कहाँ से करें, आप इधर से करना चाहेंगे या इधर से करना चाहेंगे। चलिए ढूंढा जाए कहाँ से गिनती किया जाए। तो इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि पूरे के पूरे 6 कार्बन की चेन है। ठीक है, 6 कार्बन की चेन है। अब आप इधर से यदि करते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर इधर से करते हैं यानी कि आप इस साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं, तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है यह आता है तीसरे नंबर पे। अगर राइट साइड से करते हैं तो चौथे नंबर पे आता है। और आपको ध्यान क्या रखना है कि जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो वहीं से आपको काउंटिंग करना है। तो यह वाला नेमिंग गलती हो गया, यह वाला सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसका नेमिंग करेंगे, बाकी हिस्सा को मिटा लेते हैं। यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला मैंने दोनों मिटा दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हम लोग समझ गए कि कौन नंबर वाला सही है। तो यानी कि हमारा लेफ्ट साइड वाला सही है। क्या हो जाएगा, 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन को हम लोग कहते हैं हेक्स। लगा दिए हम लोग हेक्सेन पहले। वाह, अब इसके बाद देखिए, अब इसको क्या कहते हैं, इसको तो आपको याद होगा, इसको क्या कहते हैं, मिथाइल। मिथाइल लिख लें, मिथाइल भी लिख लिए। लेकिन कितना नंबर पे है, इसका नंबर तो मेंशन करना पड़ेगा आपको। तो नंबर मेंशन किया जाए, तो इसका नंबर जब मेंशन करेंगे तो हमारे पास में आएगा 3। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। नाम क्या हो गया इसका, 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक इसी प्रकार से इस सवाल को करिए। तो इस सवाल को करेंगे तो आप कहीं से नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो कार्बन की संख्या है वो 5 है, और इसके ठीक मिड में लगा दिया गया है। 2 इधर से कार्बन छोड़ दिया गया है, 2 इधर से कार्बन छोड़ दिया गया है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल पेंटेन। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।